तो हेलो स्टूडेंट, आपका अपने चैनल जीएन टीचर पर स्वागत है। तो हमने इससे पहले जो चैप्टर 1 का वीडियो बनाया था वो बहुविकल्पी प्रश्नों का बनाया था। आज हम चैप्टर 2 के जो अम्ल, क्षार एवं लवण चैप्टर है, इसमें बहुविकल्पी जितने भी प्रश्न एनसीईआरटी बुक में दिए हुए हैं उन्हें हम आज एक एक करके देखेंगे, क्योंकि जो 20 नंबर आपके बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं ओएमआर शीट में, वो 20 नंबर आपके बिल्कुल क्लियर हो जाएं बोर्ड में। तो चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर वीडियो पसंद आती हो तो उन्हें लाइक करें। चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट कर। तो यहाँ पर हम बहुविकल्पी प्रश्न देखने वाले हैं, जितने भी हैं, मतलब आज जो चैप्टर है उसमें के जितने भी बहुविकल्पी प्रश्न उन्हें हम देखने वाले हैं। सबसे पहला प्रश्न हमारा दिया हुआ है, कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका पीएच मान संभवतः होता है। मतलब जो लाल लिटमस को नीला कर दे वो होते हैं अम्ल। तो यहाँ पर देखिए, ऑप्शन ए हमारा है 1, ऑप्शन बी दिया हुआ है 4, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 10। तो यहाँ पर जो लाल लिटमस को नीला कर देते हैं वो 7 के ऊपर होते हैं, तो जैसे 10 है तो ये होगा हमारा राइट आंसर, ऑप्शन डी बिल्कुल सही। तो अब देखते हैं हम अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न हमारा दिया है, कोई विलयन अंडे के पिसे हुए कवच से अभिक्रिया कर एक गैस उत्पन्न करता है जो चूने के पानी को दूधिया कर देती है, इस विलयन में क्या होगा। मतलब जो अंडे के पिसे हुए कवच से अभिक्रिया गैस से करता है तो चूने के पानी को दूधिया रंग कर देता है, ये किस कारण होता है। तो हमारा ऑप्शन ए है NaCl, ऑप्शन बी है HCl, ऑप्शन डी LiCl, ऑप्शन सी KCl। तो जो इसका हमारा राइट आंसर होगा वो होगा HCl। ये चूने का पानी को दूधिया कर देता है। अब देखते हैं हम अगला प्रश्न। तो यहाँ पर देखिए, अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से किस औषधि का उपयोग करता है। मतलब जो अपच का उपचार करने के लिए औषधि का प्रयोग किया जाता है वो हमारा ऑप्शन ए दिया हुआ है एंटीबायोटिक मतलब प्रतिजैविक, ऑप्शन डी पीड़ाहारी, ऑप्शन सी दिया हुआ है एंटासिड, ऑप्शन डी है एंटीसेप्टिक प्रतिरोधी। तो यहाँ पर ऑप्शन सी जो है एंटासिड, ये हमारा बिल्कुल सही होगा। अब देखते हैं हम अगला प्रश्न। तो यहाँ पर हमारा चौथा प्रश्न दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा लवण क्रिस्टलीय जल नहीं रहता है। मतलब यहाँ इसमें में से कौन सा ऐसा लवण है जो क्रिस्टलीय जल नहीं रहता है। ऑप्शन ए नीला थोथा, ऑप्शन बी बेकिंग पाउडर, ऑप्शन सी धावन सोडा, ऑप्शन डी जिप्सम। तो जो लवण क्रिस्टलीय जल नहीं रखता है वो हमारा है बेकिंग पाउडर, ऑप्शन बी बिल्कुल सही। अब देखते हैं हम अगला प्रश्न। तो हमारा अगला प्रश्न दिया हुआ है, दांत के इनेमल में कैल्शियम फास्फेट होता है, इसकी प्राकृतिक है। मतलब जो इसकी प्राकृतिक है वो क्या। तो हमारा ऑप्शन ए क्षारकीय, ऑप्शन बी अम्लीय, ऑप्शन सी उदासीन, ऑप्शन डी उभयधर्मी। तो जो दांत के इनेमल में कैल्शियम फास्फेट है इसकी प्राकृतिक जो होती है वो होती है क्षारकीय, ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही। अब देखते हैं हम अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा, पाचन के समय उत्पन्न जठर रस की पीएच होती है। ऑप्शन ए हमारा दिया हुआ है 7 से कम, ऑप्शन बी 7 से अधिक, ऑप्शन सी 7 के बराबर, ऑप्शन डी 0 के बराबर। तो यहाँ पर जो पाचन के समय उत्पन्न जठर रस की ग्रंथ पीएच होती है वो होती है 7 से कम, ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही। अब देखते हैं हम अगला प्रश्न। तो हमारा अगला प्रश्न दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ तनु अम्ल के साथ उपचार पर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं देगा। तो हमारा ऑप्शन ए है मार्बल, ऑप्शन बी चूना पत्थर, ऑप्शन सी बेकिंग सोडा, ऑप्शन डी चूना। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी चूना। तो अब देखते हैं हम स्टूडेंट्स अगला। तो स्टूडेंट्स जो ये प्रश्न मैंने बता रहे हैं इन्हें आप नोट कर लीजिए, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन आपको कहीं नहीं मिलेंगे। अब देखते हैं हम 8वां प्रश्न हमारा दिया हुआ है, गोल्ड को घोलने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए हमारा है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ऑप्शन बी सल्फ्यूरिक अम्ल, ऑप्शन सी नाइट्रिक अम्ल, ऑप्शन डी एक्वा। तो जो गोल्ड को घोलने के लिए प्रयोग किया जाता है वो हमारा प्रयोग जो होता है वो हमारा प्रयोग किया जाता है एक्वा। मतलब जो गोल्ड को घोलने के लिए एक्वा का प्रयोग किया जाता है। अब देखते हैं हम अगला प्रश्न। तो हमारा अगला प्रश्न है, अम्ल तथा क्षार की पारस्पर अभिक्रिया को कहते हैं। ऑप्शन ए हमारा दिया हुआ है जल विच्छेद, ऑप्शन बी अपघटन, ऑप्शन सी उदासीनीकरण, ऑप्शन डी आयनन। तो जो
अम्ल तथा क्षार की परस्पर अभिक्रिया को हम कहते हैं उदासीनीकरण। ऑप्शन सी बिल्कुल सही। अब देखते हैं हम अगला प्रश्न। तो हमारा अगला प्रश्न है, उदासीनीकरण अभिक्रिया में बनता है ऑप्शन ए अम्ल, ऑप्शन बी क्षार, ऑप्शन डी सी क्षारक, ऑप्शन डी लवण तथा जल। तो जो उदासीनी अभिक्रिया में बनता है वो बनता है हमारा लवण तथा जल। उदासीनी अभिक्रिया में लवण और जल का निर्माण होता है। अब देखते हैं हम अगला। तो हमारा 11वां प्रश्न दिया हुआ है, सिरका में पाए जाने वाला अम्ल है। ऑप्शन ए हमारा है एस्टिक अम्ल, ऑप्शन बी कार्बोनिक अम्ल, ऑप्शन सी सल्फ्यूरिक अम्ल, ऑप्शन डी नाइट्रिक अम्ल। तो जो सिरका में पाए जाने वाला अम्ल है वो एस्टिक अम्ल पाया जाता है। अब देखते हैं हम अगला प्रश्न। तो स्टूडेंट हमारा 12वां प्रश्न दिया हुआ है, नींबू में पाया जाता है, मतलब इसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है? ए एस्टिक अम्ल, ये तो सिरका में पाया जाता है, बी कार्बोनिक अम्ल, सी सिट्रिक अम्ल, डी टर्टरिक अम्ल। तो जो इसमें पाया जाता है वो पाया जाता है सिट्रिक अम्ल। नींबू में पाया जाने वाला अम्ल सिट्रिक अम्ल होता है। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। तो हमारा 13वां क्वेश्चन दिया हुआ है, Na2CO3 का प्रचलित नाम है, मतलब जो Na2CO3 का नाम है वो हमें बताना है। ऑप्शन ए हमारा दिया हुआ है ब्लीचिंग पाउडर, ऑप्शन बी बेकिंग पाउडर, ऑप्शन सी प्लास्टर ऑफ पेरिस, ऑप्शन डी वॉशिंग पाउडर। तो जो हमारा Na2CO3 का नाम है वो है वॉशिंग पाउडर। ऑप्शन डी बिल्कुल सही। अब देखते हैं हम अगला प्रश्न। तो हमारा अगला प्रश्न दिया हुआ है, एक विलियन में हाइड्रोक्साइड आयन सांद्रण 1 × 10⁻12 मोल लीटर इनवर्स है। इस विलियन का पीएच मान होगा, मतलब जो इस विलियन का है वो पीएच मान कितना होगा? ऑप्शन ए हमारा दिया हुआ है 2, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी -2, ऑप्शन डी -4। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा जो हमारा ऑप्शन ए दिया हुआ है 2, ये हमारा बिल्कुल सही होगा। अब देखते हैं हम अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न हमारा काफ़ी सरल सवाल है, शुद्ध जल का पीएच मान है, मतलब जो शुद्ध जल का पीएच मान वो कितना होता है? तो ऑप्शन ए हमारा दिया हुआ है 0, ऑप्शन बी 1, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी 14। तो यहाँ पर जो शुद्ध जल का पीएच मान है वो हमारा ऑप्शन सी 7, ये बिल्कुल राइट होगा। अब देखते हैं हम अगला प्रश्न। तो हमारा देखिए अगला प्रश्न दिया हुआ है, प्रबल अम्लीय विलयन में मेथिल ऑरेंज का रंग होता है, मतलब जो प्रबल अम्लीय विलयन में मेथिल का ऑरेंज का रंग होता है वो हमारा ऑप्शन ए दिया हुआ है लाल, ऑप्शन बी पीला, ऑप्शन सी नीला, ऑप्शन डी रंगहीन। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए लाल। तो जो प्रबल अम्लीय विलयन में मेथिल ऑरेंज का रंग होता है वो होता है लाल। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। तो हमारा जो अगला प्रश्न दिया हुआ है वो दिया हुआ है, क्षारकीय विलयन में फिनोक्थिलीन सूचक का रंग होता है, मतलब जो फिनोक्थिलीन सूचक का रंग क्या होता है? ऑप्शन ए हमारा गुलाबी, ऑप्शन बी पीला, ऑप्शन सी नीला, ऑप्शन डी रंगहीन। तो जो क्षारकीय विलयन फिनोक्थिलीन में सूचक का रंग होता है वो होता है गुलाबी। ऑप्शन ए बिल्कुल सही। अब देखते हैं हम अगला प्रश्न। तो अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को ये वीडियो ज़रूर से ज़रूर शेयर करें। अब देखते हैं हम अगला प्रश्न हमारा दिया हुआ है, विरंजक चूर्ण पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया से गैस निकलती है, मतलब जो विरंजक चूर्ण है उस पर सल्फ्यूरिक अम्ल व तनु से अभिक्रिया करते हैं तो हमारी पास कौन सी गैस निकलती है? ऑप्शन ए हमारा है H2, ऑप्शन बी O2, ऑप्शन सी Cl2, ऑप्शन डी CO2। तो यहाँ पर देखते हैं कौन सी गैस, तो यहाँ पर Cl2 गैस निकलती है। विरंजक चूर्ण पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया करके Cl2 गैस निकलती है। अब देखते हैं हम अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न हमारा है, अम्लीय लवण है, मतलब जो इनमें से अम्लीय लवण कौन सा है? ऑप्शन ए हमारा है KCN, ऑप्शन बी NaCl, ऑप्शन सी NaHSO4, ऑप्शन डी Na2SO4। तो जो इसको स्टूडेंट राइट आंसर होगा वो होगा NaHSO4, यह अम्लीय लवण है। अब देखते हैं हम अगला प्रश्न। तो हमारे पास अगला प्रश्न दिया हुआ है, खाने के सोडे का रासायनिक सूत्र है, मतलब जो खाने के सोडे का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो ऑप्शन है हमारा Na2CO3, ऑप्शन बी NaHCO3, ऑप्शन सी Na2SO4, ऑप्शन डी है हमारा NaCl। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी NaHCO3। अब देखते हैं हम अगला प्रश्न। तो हमारा अगला प्रश्न दिया हुआ है, कपड़े तथा कागज को विरंजित करने के लिए प्रयोग करते हैं, मतलब जो कपड़ा व कागज होता है उसे विरंजित करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? ऑप्शन ए है हमारा CaOCl2, ऑप्शन बी हमारा है CaCO3, ऑप्शन सी है CaSO4 हाफ H2O, ऑप्शन डी हमारा दिया हुआ है CaOH का होल ट्वाइस।
तो जो हमारा ऑप्शन ए हमारा है वो हमारा बिल्कुल सही है। CaOCl2 ये कागज़ को विरंजित करने के लिए ये कपड़े को किया जाता है। अब देखते हैं हम अगला प्रश्न। तो यहाँ पर हमारा अगला प्रश्न 22वां दिया हुआ है, जल को जीवाणु रहित बनाने के लिए उपयोगी पदार्थ है। ऑप्शन ए धावन सोडा, ऑप्शन बी खाने का सोडा, ऑप्शन सी फिटकरी, ऑप्शन डी विरंजक चूर्ण। तो यहाँ पर जो जल को जीवाणु रहित बनाने के लिए उपयोगी है वो है विरंजक चूर्ण। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही है। अब देखते हैं हम अगला प्रश्न। तो स्टूडेंट्स हमारा अगला और लास्ट प्रश्न है, कठोर जल को मृदु बनाने के लिए प्रयुक्त पदार्थ है। ऑप्शन ए हमारा धावन सोडा, ऑप्शन बी है नमक, ऑप्शन सी फिटकरी, ऑप्शन डी विरंजक चूर्ण। तो जिसका राइट आंसर होगा वो हमारा होगा धावन सोडा। कठोर जल को मृदु बनाने के लिए हम धावन सोडा का प्रयोग करते हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम इसी तरह के आपको वीडियो लाते रहेंगे, क्योंकि आप बोर्ड एग्ज़ाम में तनिक भी दिक्कत ना पड़े। थैंक यू।